हेलो मम्मी, कैसे हैं आप? आप सब ठीक तो हैं? आज मन में ख्याल है क्यों ना मम्मियों से बात की जाए। वो मम्मियाँ जो अक्सर अपने बच्चों को लेकर काफ़ी तनाव में रहती हैं। आज ख्याल आया क्यों ना आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने आप से कभी पूछा है कि क्यों आप इतना सोचती हैं? क्या आपने अपने आप से कभी पूछा है कि आपके सोचने से क्या कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान निकलता है? आपने कभी अपने आप से पूछा क्या कि आपके इतने सोचते रहने का उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? आपने कभी अपने आप से ये पूछा, बच्चों पर ही नहीं सारे वातावरण, पूरी सृष्टि पर आप किस तरह के संप्रेषणों का संचार कर रहे हैं? आपने कभी ये भी सोचा इस सारी बातों का, इस तरह की मनस्थिति का आपके चित्त, आपके मन और आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर आपने कभी नहीं सोचा तो प्लीज ये सोचें, अपने आप से पूछें कि आप क्या कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है? आपको हमेशा ऐसा ही लगता है ना कि मेरा बच्चा ही सबसे ज्यादा दुखी है? आपको हमेशा ऐसा भी लगता है ना कि सबसे ज्यादा चुनौतियां मेरे ही सामने खड़ी हैं? आपको हमेशा ऐसा भी लगता है ना कि भगवान हमेशा मुझसे ही क्यों रूठ जाता है? लगता है ना ऐसा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लगता है ना ऐसा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूं? लगता है ना ऐसा कि शायद मेरी ही किस्मत खराब है? आपको ऐसा सब लगता है ना मम्मियाँ? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप गलत सोच रही हैं। आपको ये जो भी लग रहा है बिल्कुल गलत लग रहा है। कृपया इस बात को समझें, खुद को समझाएं कि आप जो भी सोच रही हैं बिल्कुल गलत सोच रही हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं सिर्फ आपके सामने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किस्मत आपकी खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चुनौतियां सिर्फ आपके सामने आती हैं। बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही गलत हो रहा है। ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कृपया इस विचारों के बवंडर से, जंजाल से बाहर निकलें, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं उस बवंडर से निकलेंगी, आप दूसरों को कैसे निकाल पाएंगी? खुद से पूछें। और कृपया इस तनाव के घेरे को तोड़ें, कोई और ऐसे तोड़ नहीं सकता। डॉक्टर की दवाइयाँ, वैद्य की औषधियाँ, किसी नीम हकीम का झाड़ फूक, ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद को जाल में फंसाने के लिए तत्पर बैठे हैं। आप एक हाथ में छुरी लिए हुए हैं जिससे आप जाल काट रही हैं, और एक हाथ में सुई लिए हैं जिससे आप निरंतर जाल बुनती जा रही हैं, और उस जाल में आप खुद को फंसाती जा रही हैं। और उस जाल में फंस कर आप जो तड़प रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, आपकी इस तड़फड़ाहट को देखकर आपके परिजन भी तो दुखी हो रहे हैं। तो कृपया इस बात को समझें कि सदा उन्मुक्त, उत्साहित, उल्लासित, ऊर्जावान और खुश, निश्चिंत रहना ही सबसे बड़ा उपकार होगा आपका।
खुद पर भी और दूसरों पर भी। जिन बातों को हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप वो नहीं कर सकते हैं, और जो आप नहीं कर सकते हैं उस चीज के लिए आप क्यों सोच रहे हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो सोचने की जगह आप समस्या का समाधान ही निकालिए। सोचना ही क्या है? और जिन चीज़ों को आपको लगता है कि सुलझना चाहिए लेकिन आप सुलझाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो कृपया इस सृष्टि को बनाने वाले को, इस सारे संसार का संचालन करने वाले को याद करें। सारा का सारा जिम्मा, सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा बोझ अपने ऊपर ना लें। ये धरती निरंतर घूम रही है, 24 घंटे घूम रही, 12 महीने घूम रही, सदियों से घूम रही है, घूमती रहेगी। कौन घुमा रहा है इसे? रोजाना सुबह सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है। कौन कर रहा है ये सब? बसंत का आना, पतझड़ का आना, कौन कर रहा है ये सब? कृपया चैतन्य से जुड़ें, कृपया सूक्ष्मता से जुड़ें, कृपया हद के भाव से हटकर बेहद के भाव से जुड़ें। कृपया विराट बने, क्षुद्र नहीं। सूक्ष्म बने, स्थूल नहीं। आपका ये शरीर चंद दिनों की माया है। का शरीर ही आपका नहीं, तो जिन शरीरों के बारे में आप सोच रहे हैं, अन्य अनेकानेक जिन भी परिजनों और परिचितों के बारे में आप सोचते रहते हैं, वो एक शरीर ही है जिनका आप चिंतन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप उन्हें आत्मा रूप में तो देख नहीं रही है तो वो दरअसल आत्मा ही, लेकिन आप उन्हें आत्मा रूप में नहीं देख रही, आप उन्हें शरीर रूप में ही देख रही हैं। तो जब आप जानती हैं कि आपका शरीर भी आपके हाथ में नहीं, आपके वश में नहीं, सदा सदा काल के लिए नहीं, तो जिन शरीरों को आप याद कर रहे हैं वो हमेशा के लिए कैसे रह सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि हाँ वो आत्मा है, आप ही जानती हैं, मानती हैं, इस चीज़ को महसूस करती हैं, तो फिर तो कोई शोक वाली या टेंशन वाली या चिंता तनाव वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जब वो आत्मा है तो वो तो परमात्मा की संतान है। उसको फिर उसके रूप के साथ में ही नहीं, उसके गुणों के साथ में भी याद कीजिए। आप किसी व्यक्ति को उसके नाम के साथ में तो याद नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी बाहरी आकृति, उसका रंग, उसका रूप, उसकी पहचान, उसकी आदतें, उसका सारा स्वरूप समग्र रूप से आपके सामने प्रकट होता है ना जब आप उसे याद करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी को उसके आत्म रूप में याद कर रहे हैं तो हर प्रत्येक आत्मा के भीतर भी उसके कुछ निजी स्वाभाविक गुण होते हैं। उसको उसी रूप में देखिए, समग्रता के साथ में देखिए। आत्मा परम शांत है, परम शक्तिशाली, परम तेजस्वी है, अखंड है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सुख स्वरूप है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, परम आत्मा का अंश है, अनश्वर है। इस रूप से क्या आप किसी को याद करते हैं? नहीं करते हैं ना, तो कीजिए। याद करने पर संकोच नहीं करें, अंकुश ना लगाएं। आपसे मना ही नहीं की जा रही कि आप किसी को याद न करें, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया में, हम इस समाज में, हम जब तक जी रहे हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम किसी न किसी को याद करते रहते हैं। जिनसे हमारा प्रेम है, लगाव है, अपनापन है, रिश्ता है, उनकी हमें याद आती ही रहती है और आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम ही अपने परिजनों को याद ना करेंगे तो फिर वास्तव में कौन किसके लिए रहा।
लेकिन आप उन्हें उनके सही रूप में याद कीजिए। वे आत्मा है, वे समग्र है, वे संपूर्ण है, वे सशक्त है, वे स्वतंत्र है। इस रूप से याद कीजिए। कृपया तनाव ना रखें, क्योंकि आपके तनाव के संप्रेषण ना सिर्फ आपको कमजोर कर रहे हैं बल्कि समूची सृष्टि को कमजोर कर रहे हैं। और जब आपके ये संप्रेषण समूची सृष्टि को प्रभावित कर रहे हैं तो सोचिए, जो आपसे जुड़ी हुई आत्माएं जिन्हें आप निरंतर याद कर रही हैं, उन तक वो कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रही होंगी, है ना? अतः कृपया करके खुद पर रहम करें। आप अपने पर रहम करेंगे तो बरबस ही स्वतः ही दूसरों पर रहम हो जाएगा। सदैव खुश रहें, निश्चिंत रहें, निर्लिप्त रहें, बेहद के भाव में रहें। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपको संदेश है। नमस्ते।